Good morning, students. Today we are going to discuss about the lesson 1, page number 2. What else are mosquitoes attracted to? क्या है जो कि mosquitoes को attract करने में उनकी help करता है? Using highly sensibly sensories hairs along the length of their antennas, mosquitoes are able to detect many changes in their environment which allow them to find easily their blood meals. Depending on the species, male mosquitoes can detect a lost to feed on from up to 40 meters away. These structures can sense changes in the air moisture, heat, movement and vibrations, as well as the levels of chemicals in the air like carbon dioxide and lactic acid. There are about 400 chemicals emitted from human skin and about 100 volatile compounds in each human breath that mosquitoes can detect. They also find you by the smell of sole of your feet and heat of your body. Mosquitoes can spread malaria, dengue, chikungunya, etc. बेटा जो हमारे इस जो पैसेज में हमें ये बताया गया जो मॉस्किटोज़ होते हैं उनके जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं उनके आपने देखा होगा सिर के जस्ट ऊपर एक एंटीनास की तरह खड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इजीली जो उनका ब्लड होता है यानी कि उनका जो भोजन होता है उसको अट्रैक्ट करने में, उसको फाइंड आउट करने में और उसको उस तक पहुँचने में उनकी हेल्प करता है। और इसमें जितनी भी इसकी प्रजातियाँ होती हैं उनके अंदर मोस्टली उनसे आपस में कनेक्ट करने में, आपस में बात करने में या फिर उन्हें फीड कराने के लिए अपने भोजन तक पहुंचाने में वो 40 मीटर की दूरी तक भी उसको आपस में ले सकते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स कैन चेंज, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी इनके चेंज होते रहते हैं। एयर मॉइस्चर, जो हवा के अंदर नमी होती है उसको भी ये भाप सकते हैं। वहाँ की जो हीट है, मूवमेंट है या वाइब्रेशंस, कंपन्स है, वह इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। लेवल्स ऑफ केमिकल इन द एयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। अभी कहते हैं कि भी इसका जो हमारी एयर होती है उसके अंदर भी कुछ कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लैक्टिक एसिड होता है। ये उनको पहचान कर उन तक पहुँचने में भी इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देयर आर अबाउट 400 केमिकल्स एमिटेड फ्रॉम ह्यूमन स्किन। लगभग मानव के शरीर में भी कम से कम 400 केमिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अबाउट 100 वोल्टाइल्स अभी कंपाउंड्स एंड ईच ह्यूमन ब्रेथ, और 100 जो होते हैं वो उनके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उनकी सांस लेने से भी डिफेक्ट होते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो बाहर निकलते हैं और मॉस्किटो जो होते हैं उनसे वो पहचान जाते हैं। दे ऑल्सो फाइंड बाय द स्मेल, वह किसके द्वारा, एक स्मेल के द्वारा भी अपने भोजन को फाइंड कर लेते हैं। द सोल ऑफ योर फीट, आपके पैरों की गर्मी के कारण, हीट के कारण या फिर उनकी आवाज़ के कारण या कंपन के कारण भी वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। मॉस्किटोज़ जो होते हैं इनके कारण मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी फीवर्स, डिजीज़ जो होती हैं ये भी फैलते हैं, बीमारियां जो है ये होती हैं। द बेस्ट वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज़ टू रिमूव देयर ब्रीडिंग ग्राउंड। अभी कहते हैं सबसे अच्छा तरीका इनकी पॉपुलेशन को, इनकी जनसंख्या को कम करने का होता है, किसकी, मच्छरों की, कि इनका जो ग्राउंड होता है जहाँ पर ये पनपते हैं, पानी से भरी हुई जो जगह होती हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। अदर स्टेप्स यू कैन टेक फ्रॉम प्रिवेंट मॉस्किटोज बाइट, और कुछ ऐसे स्टेप्स भी हैं जिनके द्वारा हम मॉस्किटोज़ की बाइट से बच सकते हैं, जैसे प्रॉपर यूज़ ऑफ इंसेक्ट रिप्लेंट, जो इंसेक्ट्स काटते हैं उनके द्वारा उनसे बचाव के लिए जो ट्यूब्स वगैरह आती हैं या ऑयल वगैरह आता है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। वियरिंग लॉन्ग स्लीव्स एंड फुल पैंट्स, हमें पूरी बाजू के कपड़े और फुल स्लीव्स की फुल पैंट भी पहननी चाहिए। रिप्लेस और आउटडोर लाइट्स बाय बग लाइट्स, जो हमारी आउटडोर में लाइट्स होती है बड़ी बड़ी, उनको हमें बग लाइट्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर देना चाहिए, यानी कि ऐसी लाइट्स वहाँ पर लगानी चाहिए जो कि या तो मॉस्किटो रिप्लेंट हो या फिर ऐसी लाइट्स हो जिनके ऊपर की मच्छर कम आएंगे। उसके बाद आते हैं सिक्योरिंग डोर एंड विंडोज स्क्रीन्स। हमारी जो विंडोज़ की डोर और स्क्रीन होती है, विंडोज़ और डोर होता है, दरवाज़ा होता है, उनकी जो स्क्रीन्स होती है यानी कि उनकी जो जगह होती है उनको भी सिक्योर कर देना चाहिए। इन डॉग सेंस ऑफ स्मेल इज़ पेरिडोमिनेंट एंड सो much so that a huge part of its brain it's devoted to एनालाइजिंग ऑडियो। डॉग जो होता है इसको एक स्मेल पहचानने के लिए बहुत ही अच्छी इसके पास सेंस होती है, ऑर्गन्स होती है, इसके पास स्मेल को सूंघने की एक बहुत अच्छी ताकत होती है, जिसके कारण ये किसी भी हमारी लाइफ इसके दिमाग में एक बहुत बड़ा ऐसा पार्ट होता है जो कि
एनालाइज कर लेता है, बहुत जल्दी विश्लेषण करता है किसी भी स्मेल का कि किस चीज़ की स्मेल है। डॉग्स कैन डिटेक्ट ऑडोर अप टू 40 फीट अंडरग्राउंड। डॉग्स एक ऐसे प्राणी होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर लगभग 40 फीट के अंदर भी कौन सी स्मेल है उसको भी ये पहचान जाते हैं। डॉग्स कैन स्मेल ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स दैट आर वीक ओल्ड। ये उनके ह्यूमंस के, मनुष्य के फिंगर के प्रिंट्स यानी कि उंगलियों के निशान को देख कर भी बेटा उसका पता लगा सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कितना ओल्ड है और कितना वीक है, कमज़ोर है। डॉग्स कैन डिटेक्ट कैंसर इन ह्यूमंस। डॉग्स जो होते हैं ये उन व्यक्तियों के अंदर अगर कैंसर की बीमारी है तो उसको भी ये अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। साइंटिस्ट थिंक दैट सिंपली बाय स्निफिंग सैम्पल्स ऑफ ह्यूमन ब्रेथ। साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक स्निफिंग सैंपल भी रखते हैं ह्यूमंस की सांस का, डॉग को डिटेक्ट करने के लिए, उसके लंग्स तक जाने के लिए। ब्रेस्ट एंड अदर सेंसर्स विद एक्यूरेटी रेट ऑफ बिटवीन। अब इनके अंदर जो ब्रेस्ट होती है या जो सेंसर्स होते हैं, जितनी भी इनकी एक्यूरेसी होती है यानी कि सही होती है जो, वो 89 से लेकर 97% तक इनके अंदर देखने को मिलती है। डॉग्स कैन ऑल्सो बी ट्रेन्ड टू अलर्ट पीपल विद हार्ट कंडीशंस दे आर अबाउट टू सफ़र। यहाँ तक कि डॉग जो होते हैं उनको इतना अलर्ट कर दिया जाता है कि वो जो हार्ट कंडीशंस होती है यानी कि दिल से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, हालात होते हैं, वह उससे पीड़ित है कि नहीं है वो ये भी हमें बता पाते हैं। डॉग्स हेल्प पुलिस एंड फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन ऑन थेफ्ट एंड मर्डर। डॉग्स जो होते हैं ये पुलिस की या फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की भी हेल्प करते हैं। किस चीज़ के लिए? कोई भी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देने के लिए, चोरों को पकड़ने में भी और मर्डर से रिलेटेड भी, सभी की इंफॉर्मेशन देने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। डॉग्स मार्क आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड। डॉग्स जो होते हैं वो उस एरिया पर, उस एरिया के अंदर उस रोड पर मार्क करते हुए निकलते हुए चले जाते हैं। दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरियाज बाय द स्मेल ऑफ यूरिन और पॉटी। अब ये कहते हैं कि भी जो डॉग्स होते हैं वो इनके पास एक और भी एरिया, अगर इसी एरिया के अंदर कोई स्मेल, उसने अगर कहीं टॉयलेट है या फिर पॉटी वगैरह कुछ भी पड़ी हुई है तो वो उसको भी आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। आपने देखा होगा बेटा जो पुलिस होती है जब वो डॉग्स को एक प्रकार की स्मेल कराती है तो वो उस स्मेल को ही आइडेंटिफाई कर लेता है और पहचान जाता है। उस ऑर्डर के द्वारा ही वो उसी स्मेल को ढूंढते हुए वो उस एरिया से निकलता है और वहीं पर जाकर रुकता है जहाँ पर कि वो स्मेल होती है। आपने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा। तो जो डॉग्स होते हैं वो भी हमारी पुलिस वगैरह की हेल्प करते हैं। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड योर लेसन अप टू हियर। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड रीड योर चैप्टर अप टू हियर। थैंक यू।